हर महादेव। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्षय तृतीया की पारंपरिक पूजा कैसे करना है, पुरानी विधि विधान से कैसे पूजा करनी है, वो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अक्षय तृतीया की पूजा आपको बताया है, साथ ही साथ पूजा की विधि के साथ मैंने वीडियो शेयर किया है जिसमें पूजा की सामग्री भी है। तो आप सभी जा कर के चैनल पे देख लीजिएगा। और अभी मैं पारंपरिक पूजा बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक साफ़ सुथरी जगह पर देखिए इस तरह से चौक पूर लेना, जो कि हल्दी से या फिर आप चाहे तो आटे से, किसी से भी आप चौक पूर सकते हैं। और अगर आपसे चौक पूरते नहीं बनता है तो आप यहाँ पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। हल्दी बहुत ही शुभ होती है। तो एक साफ़ सुथरी जगह देख लीजिए, वहाँ पर आपको इस तरह से चौक पूर लेना है। और अगर आप चाहें तो ये पूजा आप घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। मंदिर है वहाँ पर भी आप नीचे इस तरह से चौक पूर सकते हैं। माना जाता है कि जो अक्षय तृतीया की तिथि है वो बहुत ही शुभ होती है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए, चाहे वो कोई व्रत हो, त्योहार हो, पूजा हो, आप करना चाहते हैं या फिर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, शादी विवाह के लिए भी ये बहुत ही शुभ तिथि होती है। तो जिस तरह से गंगा मैया सबसे पवित्र मानी जाती हैं और गीता सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक होती है, वेदों में से जो वेद है वो सबसे ज़्यादा बड़ा वेद माना जाता है। और जिस तरह से ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ सबसे सभी जो वो होते हैं उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया की जो तिथि होती है वो सबसे श्रेष्ठ और शुभ तिथि होती है। उस दिन आपको कोई भी कार्य करने के लिए बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक चौक पूर लिया है। चौक पर हमें 4 गुल्लक रखने, मतलब 4 छोटे-छोटे इस तरह से मिट्टी के बर्तन रखने। अगर आपके पास मिट्टी का इस तरह से घड़ा नहीं है तो आप यहाँ पर लोटा भी रख सकते हैं, तांबे का, पीतल का जो भी है, या फिर स्टील का भी, या फिर आप यहाँ पर नहीं है तो ग्लास भी रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर मैंने इस तरह से 4 कोई भी मौसमी फल रख दीजिए, या फिर आप सब्जी जो भी मौसम के अनुसार आती, जैसे कि खीरा, ककड़ी है, आम है, खरबूजा, तरबूजा है। उसके बाद इस तरह से दीपक जला देना और एक मिट्टी का घड़ा रखना है और उसके ऊपर ढकनी रखनी, तो वो भी आपको मिट्टी का ही रखना है। उसके ऊपर कोई भी आप मौसमी फल रख दीजिए। उसके बाद हमें इस तरह से लक्ष्मी और गणेश भगवान को विराजमान कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप गणेश भगवान, आप सुपारी लपेट करके, सुपारी में मौली लपेट कर भी उन्हें गणेश भगवान, लक्ष्मी जी का भाव लेते हुए आप पूजा में विराजमान कर सकते हैं। दीपक चार्ज दीजिए और सभी को शुद्ध जल के हम छींटे दे देंगे। और शुद्ध जल के छींटे देने के बाद जो हमने चारों गुल्लक रखे हैं, ये बहुत ही पुरानी और पारंपरिक पूजा आपको बता रही हूँ। तो पारंपरिक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप कैसे पूजा करें। अगर आपको बहुत, देखिए ऐसा नहीं है कि चौकी बिछा रखना है, चौकी पर सारे भगवानों को विराजमान करना है, तो आप इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए और शुद्ध जल के छींटे देने के बाद आपको सभी को हल्दी कुमकुम लगा देना है। और उसके बाद हमें कोई भी सोने चांदी की जो भी आपके पास नए आप आभूषण वगैरह लेके आए, क्योंकि आज का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो मिट्टी का पात्र है, इससे जुड़े एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि जब पांचों पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो उस समय पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक पात्र दिया था जो कि अक्षय पात्र था, अर्थात उसमें जो भी खाना पीना था, अर्थात अनाज था और जल वगैरह, वो कभी भी क्षय नहीं होता था, खत्म नहीं होता था, वो हमेशा वो पात्र भरा हुआ रहता था। इसलिए इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, ये पूजा, इस पात्र, मिट्टी के इस पात्र की पूजा की जाती है ताकि आपके घर में हमेशा अन्न धन भरा रहे और माता लक्ष्मी का वास रहे। तो सभी को मैंने शुद्ध जल के छींटे देकर हल्दी कुमकुम लगा के पुष्प समर्पित कर दिया, वस्त्र के भाव से कलावा। और सभी के कंठ पर देखिए जो गुल्लक मैंने रखे हैं, सभी आप यहाँ पर अगर आप लोटा ग्लास रखते हैं उन पर भी कंठ पर मौली जरूर लपेटे। उसके बाद आज के दिन चने की दाल का बहुत शुभ होता है। चने की दाल सोने के समान मानी जाती है। और उसके बाद हम कुछ भी सभी को वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिए हैं। गणेश भगवान का जनेऊ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, आप मीठे गुलगुले वगैरह भी, पुए वगैरह भी बना सकते हैं। नहीं है तो आप बतासे और सूखे मेवे का भोग लगा दीजिए, लेकिन सभी में तुलसी दल जरूर डाल दीजिए। तो तुलसी दल डाल दिया है मैंने। और और गणेश भगवान को अलग से भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल ना डालें। उसके बाद जो भी मौसमी
मौसमी फल है वो फल का भी भोग लगा दिया है, 3 बार जल वार दिया है जो भी अब भोग प्रसाद समर्पित किया है, और उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए और प्रेम पूर्वक हमें कथा सुन लेनी है। अक्षय तृतीया की कथा मतलब पौराणिक कथा क्या है, इससे जुड़ी हुई क्या कहानी है, वो भी आपका वीडियो आप सभी को चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं, चैनल पे आए हैं, तो रश्मि भक्ति ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पूजा पाठ से जुड़ी आपको सभी को जानकारी समय समय प्राप्त होती रहे। उसके बाद हाथ में मुझे आपको गेहूं के दाने ले लेने हैं कुछ, और कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद जो गेहूं के दाने वो भगवान के सामने छोड़ देना है। उसके बाद प्रेम पूर्वक आपने जो दीपक चासा उसी से आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये पूरा दीपक शांत हो जाता है, तो सबसे पहले पूजा में 3 बार इस तरह से जल घुमा दीजिए, और यथासंभव दक्षिणा जरूर पूजा में चढ़ा दीजिएगा, और भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरी पूजा को स्वीकार करिए। पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसे माफ़ करिएगा। उसके बाद हमें जो भी सोने चांदी का आभूषण है वो घर पे रख लेना है, और जो मिट्टी का पात्र रखा मतलब मिट्टी का घड़ा रखा है वो, और उसमें कुछ और अनाज वगैरह भर के, और कुछ फल ले लीजिए, और कुछ सीधा घर से निकाल दीजिए, गेहूँ चावल ये सब चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको किसी भी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दान में दे देना है। भोग प्रसाद भी घर के सभी सदस्यों को वितरित कर देना है। थोड़ा और चने की दाल रख लीजिए और उसे भी आप दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद को दान दीजिए। आप चप्पल, छतरी, और उसके साथ साथ गर्मी में यूज होने वाले घड़े वगैरह का भी दान करना बहुत ही शुभ होता है। सोना चांदी करने के लिए, खरीदने के लिए बहुत ही शुभ समय है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है अक्षय तृतीया की, जो कि हमारी 30 अप्रैल को है। अगर वीडियो पसंद है तो हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।